जय हिंद, जय जोहार संगवारी हो। आज हमन कौन सा विषय में और चर्चा करने वाला हन तो जसपुर सामरी पाठ। आज का पढ़बो संगवारी जसपुर सामरी पाठ। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक विभाजन 4 भाग में हमन अलग अलग बांटे रहे। ओमा मैं बता रहे हूँ सबसे अंतिम में चौथा नंबर के सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा रिसे जसपुर सामरी पाठ। कौन सा बता रहे हो संगवारी जसपुर सामरी पाठ। याद है कि नहीं भैया, सुरता है कि नहीं है, बनी नहीं बनी। ठीक है, तो आज हमन अच्छे से अध्ययन करने वाला निकाला जसपुर सामरी पाठ। बनी नहीं बनी। अब जो जसपुर सामरी पाठ है कि नहीं ये बता रहे हैं कि एक क्षेत्रफल जो है 6208 वर्ग किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश, सबसे छोटा और भौतिक विभाग है। ऐसे बता रहे हैं काला जसपुर सामरी पाठ है कि नहीं। बनी नहीं बनी संगवारी हो। अब का है ना कई झल्ला ये पाठ समझ नहीं आए कि भैया हमारा मैदान तो चल थोड़ा बहुत समझ में आते कि भाई जल एकदम बराबर भूइयां है, खेती उती हो, खेत खा रहे तो मैदान की दिन ये पाठ का है गुरुजी, पाठ काला कहते है कि नहीं। तो कई जल्ला पाठ समझ में नहीं आए, कोई टेंशन नहीं लेना भाई, है कि नहीं। मैं सब बता दूं पाठ काला कहते है कि नहीं। तो एकदम सिंपल से बात है भाई। देखो काय होते कि मान के चलो कि समुद्र तल है, का है भाई, तो मैं कहूँ ऐसे समुद्र तल है कि नहीं। समुद्र तल के बाद समतल मैदान, तो एक हो गई समतल और मैदान। ठीक है, मैदान के बाद ऐसे कार्य थे संगवारी हो तो ऐसे रहते पहाड़, है कि नहीं। अब पहाड़ के बाद ये जो संरचना है ना एला कह देते का, तो ये संरचना कहते का पठार, है कि नहीं। बनी नहीं बनी भैया, तो ये संरचना कहन का हमन पठार। अब पठार के बाद आ जाते का ऐसे ऊंचा ऊंचा संरचना इला पर्वत, है कि नहीं। अब काला का कहते ये विकट महत्वपूर्ण है और का है हमारे पर इंपॉर्टेंट है कि नहीं। बनी नहीं बनी भैया। तो ये मेरे मान के चलो इसे का भरा है भैया, पानी भरा है, मतलब एक आए समुद्र है कि नहीं। बनी नहीं बनी संगवारी हो। एक आओगे स्टोर समुद्र के सतह, समुद्र तल, है कि नहीं। अब एक आए समुद्र सतह। अब समुद्र सतह के बाद जो समतल इलाका है, का है मैं कहूँ कि लगभग 200 मीटर से कम है और समतल है, बिल्कुल सपाट है ओकर सरफेस हा, ओला कथन का हमन मैदान का कथन संगवारी। तो याद रखना मैदान का के मैं कि एहर जो औसत ऊंचाई रहते वो लगभग 200 मीटर से कार्य भाई कम रहते, है कि नहीं। इला सुरता रखने 200 मीटर से कम रहते और एक जो सतह है वो कैसे रहते संगवारी हो, तो एक सतह जो है समतल रहते, है कि नहीं। कैसे रहते तो बोले समतल रहते, तो समतल रहते और 200 मीटर से कम रहते, बिल्कुल बराबर रहते, खेत खा रहते, वही हमन कहन का तोला कहते संगवारी हो मैदान। ठीक है, तो मैदान काला के वो समझ में इसका मोर हिसाब से समझ आई हुई, है कि नहीं। अब मैदान के बाद आ जाते का पहाड़। एक आए संगवारी एला के थे पहाड़। ये जो पहाड़ दिखत ना ये पहाड़ की संरचना का है, तो एकदम सिंपल से बात है। पहाड़ का है थोड़ा ऊंचे इलाका थे, यह लगभग 1000 मीटर से अवकारी थे कम थे, 1000 मीटर से अवकारी थे संगवारी कम थे, है कि नहीं। एक जो ऊपर भाग है मतलब जो शीर्ष के भाग है, ये दे शीर्षक जो भाग है ना, ये शीर्ष भाग कैसे रहते तो चोचकारी रहते, चोचकारी रहते मतलब ऐसे त्रिभुजाकार में रहते, है कि नहीं। तो एक जो शीर्ष वाला भाग है वो कैसे रहते भैया, तो त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज के आकार में रहते, मतलब नुकीला रहते, मतलब चोटी रहते, है कि नहीं। चोटी दिखत कि नहीं दिखत, एला कहते थे का हमन पहाड़, का कहते संगवारी एला पहाड़। बनी नहीं बनी भैया, लगभग 1000 मीटर से कम है। ये जो पहाड़ है ना ये पर्वत के छोटे रूप है, लघु रूप है, आखिर पर्वत के मतलब ये अगर को बहुत ऊंचा होगी, मतलब 1000 से बहुत ऊंचा 2000, 3000, 4000, 8000 मीटर होगी, है कि नहीं। कैलाश पर्वत बन गिस, तोर एवरेस्ट बन गिस, है कि नहीं। तो जब एकदम ऊंचा हो जाते तो लगा के देते पर्वत, लेकिन ओखरे छोटे रूप लगे थे का पहाड़। अगर लगभग 1000 मीटर से कम है तो का देन पहाड़, है कि नहीं। एवरेस्ट पहाड़ ऐसे सुने का नहीं सुने, एवरेस्ट पर्वत सुने हैं। काबर काबर क्यों बहुत ऊंचा है भैया, 5000 8000 मीटर का है भैया ऊंचा है, तेखर से दिन का पर्वत। और लेकिन हमारे जो मैदानी इलाका में कोनो में निकल गए तो लगे का पहाड़, जैसे मधेश्वर पहाड़, मैं कल जो है अलग अलग का है तो छोटे छोटे पहाड़ है, बदरगढ़ है कि नहीं। तो उमन कहते का पहाड़ काबर काबर उमन लगभग ऊंचाई जो है कम रहते, तेखर से कई दिन का पहाड़। अब एक जो वृहद रूप है, बड़े रूप है, कहते का पर्वत। बनी नहीं बनी संगवारी हो। अब आधन का पठार, तो ये जो पठार है ना ये पठार कार्य थे तो बहुत उच्च भूमि है कि नहीं। तो मैं कहूँ सबसे पहले तो उच्च और भूभाग है हर, ये बात ध्यान में रखना है, तो बहुत उच्च भूभाग है। दूसरा का ध्यान में रखना है कि ये जो पठार है ना, पठार एक आया भैया, तो ये पठार है कि नहीं, ध्यान में रखना। एक चर्चा करते हैं, एक बारे में हमला समझना है का पठार, तो ये काफी उच्च भूभाग रहे थे। अब एक जो शीर्ष है का है संगवारी हो, तो एक जो शीर्ष है कि नहीं। तो जो शीर्ष दिखत ना एक कैसे रहते तो बोले सपाट रहते, सपाट रहते मतलब समतल रहते। ठीक है, तो यही का देथन पाठ,
या तो फिर पठार। बनी नहीं बनी? तो जो पठार दिखत ना यार काफी उच्च वाला इलाका रहते, ऊंचा भूभाग रहते और एक जो शीर्ष है ऊपर में शीर्ष कैसे रहते समतल रहते, समतल सपाट रहते, एक से तेल किथे का पठार या तो पाट। अब ओकर बाद का थे संगवारी हो पर्वत। एक आए संगवारी पर्वत। बनी नहीं बनी? सुरता रही पर्वत। तो पर्वत का है काफी ऊंचा इलाका रहते, एक शीर्ष का रहते चोटी के रूप में रहते। का इलाका कहते हैं चोटी की थे, है कि नहीं? तो एक शीर्ष जो है चोटी के रूप में रहते, एक जो बेस है आधार है वो काफी चौड़ा रहते और यह 1000 मीटर से काफी कार्य थे संगवारी हो। तो ध्यान में रखना 1000 मीटर से और ऊंचा रही थे तब कई दिन काहेला हमन पर्वत। समझ में इसका? मैदान काला के थे, पहाड़ काला के थे, पठार काला के थे और पर्वत काला के थे। हमर जो टॉपिक है का पठार, तो पठार काला के थे बताऊं काफी उच्च भूभाग रहे थे अब एक जो ऊपर के शीर्ष है वो थे समतल रहे थे। अब एक जो पार्श्व भाग है एक काला एला का के थे भैया पार्श्व भाग। ये जो पार्श्व भाग है ना ये कैसे रहते ढलान रहते। एक जो पार्श्व भाग है वो कैसे रहते भैया? तो मैं कहूँ बहुत ज्यादा तीव्र ढलान रहते और सीढ़ी नुमा रहते। कैसे रहते भैया? सीढ़ी नुमा। आई सीढ़ी नुमा में मन का करते भैया? तो खेती करते, है कि नहीं? देखे नहीं देखे भैया रील उल में, है कि नहीं? मस्त पठार वाले इलाका में सीढ़ी नुमा का करते, इमन खेती करते, बागवानी खेती करते मुख्य रूप से। बनी नहीं बनी? तो हमन बात करते हैं काकर पठार के। तो समझ आई इसका भैया पठार काला के। तो सबसे पहले बताऊं का मैदान। अच्छा एक ऊंचाई कैसे नापते? समुद्र तल से नापते भैया। समुद्र की सतह है ना एक सतह से नापते, एक सतह से लगभग 100 से 200 मीटर के बीच में है तो मैदान है ना। 1000 मीटर के अंदर में है तो और ऐसे नुकीला है तो का के दिन होला हमन पहाड़ के दिन। लेकिन 1000 मीटर से भी बहुत ऊंचा है, लेकिन कैसे है और भैया? तो ऊपर है तो का है समतल है, सपाट है और पार्श्व भाग कैसे है? सीढ़ी नुमा है, ढलान है, ओला कहते का पठार या तो फिर पठार के जो ऊपर शीर्ष भाग है कहते का संगवारी पाट। बनी नहीं बनी भैया पाट। ओकर बाद पर्वत, तो पर्वत तो बताए की जरूरत नहीं, सब जानते तुम, मैं सब जानता हूं। बनी नहीं बनी? तो ये होगी इसका हमार मैदान, पर्वत, पठार सब समझिए इसने। अब बात करते हैं का हमन जसपुर सामरी पाट। तो पाट काला कहन समझ में इसकी नहीं बनी नहीं बनी भैया? ठीक है तो अब शुरू करते हैं का, तो मैं कहूं जसपुर सामरी पाट। ठीक अब देखते हैं का भैया जसपुर सामरी पाट। तो जसपुर सामरी पाट पर क्या करे लगी? तो जसपुर सामरी पाट पर सबसे पहले तो मैप बनाता है कि नहीं कि एक लोकेशन कहाँ है भैया जसपुर सामरी पाट के, है कि नहीं? बनी नहीं बनी संगवारी हो? तो सबसे पहले क्या करना है? तो मैप बनाना है। तो मैंने अपन कॉपी मैप बनाओ, है कि नहीं? ऐसे का जी छत्तीसगढ़ है बनाए लाते नहीं है भैया मैप, नहीं आए तो सीखना पड़ी, है कि नहीं? कि भैया छत्तीसगढ़ के और मैप कैसे है कि नहीं? तो ये मिले और ऐसे 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 संरचना है खर और इला थोड़ा बढ़िया बनाओ काबर खेला इंच के भैया। अत के संरचना बनाना है, ज्यादा नहीं बनाना है काबर अत के हमारे काम हो जाए। अब बात करते हैं का कर हमन, तो मैं कहूँ जसपुर और पाट, है कि नहीं? तो जसपुर पाट है ना ये कहाँ है? एक संरचना मतलब एक स्थिति कहाँ है, लोकेशन कहाँ है? तो जसपुर पाट के और लोकेशन कहाँ है भैया? तो जसपुर पाट के लोकेशन ए में ऐसे है का, ऐसे मान लेते हैं का जसपुर पाट। अब समझ आई नहीं बनी नहीं बनी भैया का? तो बोले जसपुर पाट। अब जसपुर पाट के अलग अलग भाग है कि नहीं? का क्यों संगवारी? तो बोले जसपुर पाट के और का है तो अलग अलग ऐसे भाग है कि नहीं? ए होगी। अब ए मेरन का है? तो ए मेरन सामरी पाट है। कौन सा पाट है संगवारी है जो बना था इला कहते का सामरी पाट। ये सामरी पाट ला कुसमी पाट घलो कहते काबर काबर के सामरी कुसमी तहसील में, ठीक है? एक ये जो सामरी पाट है ना सामरी पाट के अब पूर्व दिशा डहर मतलब जौनी हाथ डहर एक ठन आउ पाट है एक हिस्सा है ओला कहते का जमीर पाट। का कहते संगवारी हो? तो ध्यान में रखना है बिल्कुल जमीर पाट। जमीर पाट किथन है कि नहीं? यदि बड़े एक पूर्व में एक पश्चिम दिशा में ओला कहते का लहसुन पाट। का कहते संगवारी? तो बोले लहसुन पाट, ठीक है? तो जमीर पाट लहसुन पाट का हिस्सा है सामरी पाट के। एक विस्तार का है मुख्य रूप से बलरामपुर जिला में। कहाँ संगवारी? मुख्य रूप से बलरामपुर जिला में। तो एक बार पहली पूरा कंप्लीट बना ले फिर देखो हड़बड़ाई जरूरत नहीं है ना, ठीक है? अब ए में ले ऐसे ला दो भाग में मार देते है कि नहीं? तो ऊपर लगे थे का जारंग पाट, ठीक बात है? और नीचे लगे थे का तो मैन पाट। एक आए भैया मैन पाट, ये लगे थे का मैन पाट, ठीक है? एक आए मैन पाट। बनी नहीं बनी भैया? अब एक ठो हिस्सा है कि नहीं? ऐसे एला कह देथन का पंडरा पाट।
15 पाट बनी ने बनी। अरे जो पूरा बड़े से वृहद क्षेत्र दिखत ना एला के थे जसपुर पाट। का कहते संगवारी हो? जसपुर पाट, है कि नहीं? तो ये हो इसका हमार जसपुर सामरी पाट। अब बताओ समझ आई इसके नहीं भैया का जसपुर सामरी पाट। तो जसपुर सामरी पाट के अगर हमन मैप में देखबो स्थिति कहाँ है, लोकेशन कहाँ है, तो का समझ में आई? तो सबसे पहले तो जसपुर सामरी पाट है कि नहीं, तो अगर कौन कौन सा हिस्सा है, कौन कौन से उप विभाजन है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब अगर महत्वपूर्ण है तो ध्यान में रखना है सबसे पहली, ठीक है। तो एक जो विस्तार है वो हर बलरामपुर जिला, सरगुजा और जसपुर जिला में पूर्ण रूप से, ठीक है। तो एक जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा ऊपर ढकेला ऊपरी घाट के थे, काबर के ऊपर में थे, ऊपरी घाट के थे, बनी नहीं बनी। अब ऊपरी घाट में कहा जाते भैया, तो मुख्य रूप से सामरी पाट आते। सामरी पाट जो है सामरी कुसमी तहसील बलरामपुर जिला में, का संगवारी सामरी कुसमी तहसील बलरामपुर जिला, बनी नहीं बनी भैया। अब जो सामरी पाट है ना संगवारी, ये सामरी पाट के दो हिस्सा है, कौन कौन सा? एक तो जमीर पाट, दूसरा लहसुन पाट। खाए वाले लहसुन और गोंदली की बात नहीं करता हूं, पाट के ना है का लहसुन पाट, ठीक है। तो जमीर पाट और लहसुन पाट एक आकर हिस्सा है, सामरी पाट के हिस्सा है। बनी नहीं बनी कौन सा जिला में है? तो बलरामपुर जिला। कहां है भैया? ऊपर में बलरामपुर जिला, बनी नहीं बनी। ओकर बाद बात करते हैं जारंग पाट और मैन पाट के। तो जारंग पाट और मैन पाट कहां है? सरगुजा जिला में। कहां है संगवारी? सरगुजा। तो ये सरगुजा जिला का हिस्सा है। तो जारंग पाट मैन पाट सरगुजा जिला में। और एक पूरा लाल रंग में दिखा थे एक आए जसपुर जिला। अब जसपुर जिला में दो पाट याद रखना है, एक तो पंडरा पाट और दूसरा जसपुर पाट। कौन सा? पंडरा पाट और जसपुर पाट। इज्जत का तमाम मैं पाठ बताता हूं, इज्जत का पाठ है सबसे बड़ा पाठ प्रदेश कौन सा है? तो जसपुर पाट। ऐसे प्रश्न कई बार पूछे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। का कि दे दी निम्न में से सबसे बड़ा पाठ प्रदेश कौन सा है? तो ऑप्शन में चाहे कुछ भी दे, तुम लोग का लगा देना है जसपुर पाट। अगर जसपुर ऑप्शन में नहीं दे तब क्या करना है? तो अपन से ऑप्शन बनाना है, लिखना है जसपुर पाट और वही टिक लगा देना है। कहां पर? सबसे बड़े जसपुर पाट है तो जसपुर दे हिच्चे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है भैया। तो ध्यान में रखना सबसे बड़े पाट का है जसपुर पाट। तो मैप समझ में इसका, ठीक है। तो ऐसे मैप बनाना है भैया। आगे बढ़थन, अब क्या करथन हम इस बारे में बढ़िया से और विस्तार से अध्ययन करथन, है कि नहीं। अब जसपुर पाठ से संबंधित का चीज हमारा ध्यान में रखना है, जो पेपर में पूछते, है कि नहीं। का पढ़थन भैया? तो मैं के हूं जसपुर सामरी पाठ, ठीक है। एक बारे में हमन पढ़ा थन का? बोले हाँ गुरुजी, अभी तो बता रहे कि भैया हमन और जसपुर सामरी पाठ के बारे में पढ़ा थन, ठीक है। अब क्या याद रखना है? तो मैं के ये जो जसपुर सामरी पाठ है एक विस्तार कहाँ है, कौन कौन सा जिला में फैले है? कहा जसपुर सामरी पाठ है। तो गौर से देखो, तुमन काला देखो ये मैप ला। अब इच्छन बताया नहीं बताया भैया? हाँ बताया। चलो तो तुम मन बताओ कहाँ है भैया? विस्तार 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 कौन कौन सा जिला में काकर जसपुर सामरी पाठ के? तो भारी सिंपल है, का बताया हम? तो सबसे पहले तो पूरा मतलब संपूर्ण और जसपुर जिला, है कि नहीं। तो पूरा का पूरा जसपुर जिला का थे भैया, तो जसपुर सामरी पाठ में आते, ठीक बात है। ओखर बाद बलरामपुर जिला के सामरी तहसील, कौन सा? तो एक पूरा नाम है सामरी कुसमी तहसील, सामरी कुसमी और तहसील। तो सामरी कुसमी तहसील कौन सा जिला के? तो मैं के बलरामपुर जिला के, बलरामपुर जिला के। तो बलरामपुर जिला के सामरी कुसमी तहसील। बताओ सुरता रही नहीं रही भैया, एला याद रखने। ओखर बाद में का के मैन पाट क्षेत्र, मैन पाट क्षेत्र। अब ये जो मैन पाट क्षेत्र है कौन सा जिला में? तो तुम तुरंत बताओ का? सरगुजा, है कि नहीं। तो सरगुजा जिला के मैन पाट। तो अतका क्षेत्र में फैले का जसपुर सामरी पाठ। ये बात समझ आई इसका? सुरता रही कि नहीं रही भैया? अब नहीं रही तो सुरता राखेल पढ़ी, है नहीं। सुरता नहीं रखू अगर कहूँ तुमन निकल सुध विश्राद हो तो मामला गड़बड़ा जी। काबर पेपर में पूछते भैया काला एक हर और विस्तार ला, काखर विस्तार ला? तो जसपुर सामरी पाठ के विस्तार ला। तो नाम से स्पष्ट है का जसपुर सामरी पाठ, जसपुर और सामरी। तो जसपुर पूरा जसपुर जिला। ओखर बाद बलरामपुर जिला के सामरी कुसमी तहसील, कौन सा तहसील संगवारी? सामरी कुसमी तहसील। और ओखर बाद फिर सरगुजा जिला के और मैन पाट क्षेत्र आते कामा जसपुर सामरी पाठ, बनी ने बनी। अब मैं कहूं कि एखर स्थिति कहाँ है कि नहीं। स्थिति का मतलब का होते कि एखर लोकेशन कहाँ है, कौन सा दिशा में और एखर विस्तार है काखर? तो बोले सामरी पाठ के, मतलब जसपुर सामरी पाठ के। तो मैं कहूं कि छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में, मैं क्या कहूं छत्तीसगढ़ के और कौन से दिशा में संगवारी हो? तो उत्तर पूर्व दिशा, है कि नहीं। तो उत्तर पूर्व दिशा में और का है भैया? तो स्थित है,
है कि नहीं, बनी नहीं बनी भैया, तो उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। अब तुम्हारा नहीं समझ आता का उत्तर पूर्व दिशा में स्थित कैसे है, तो मैप देखो तुरंत समझ में आई, है कि नहीं। ये पूरा छत्तीसगढ़ है कि नहीं, ये नीचे डर खला है छत्तीसगढ़, है ना, मतलब पूरा इसे एक बार छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ है, ये मैं अगर कहूँ तुमन बनाऊं कि भैया उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, है कि नहीं, तो उत्तर, तो ये पूरा पूरा उत्तर संभाग है कहा, सरगुजा संभाग। और उत्तर जो सरगुजा संभाग है वहाँ सबसे पहले तो उत्तर, तो उत्तर इलाका होगी। अब देती वाला का थे, इति वाला पूर्व के थे काजी, अब इति वाला पश्चिम के थे, है कि नहीं, तो इति वाला का थे पूर्व। तो उत्तर और पूर्व कौन सी दिशा में संगवारी, ये दे मेरे हवे कि नहीं, तो एक आओगे उत्तर, एक आओगे पूर्व। अब दे मेरे का दिखत तुमला, तो जसपुर सामरी पाठ, तो ए मेरे की दिशा का कहते भैया उत्तर और पूर्व, ये दक्षिण है, तो इति वाला का कह देते हैं तो दक्षिण पूर्व। वैसने इति वाला का कह देते हैं उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर, है कि नहीं, बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो उत्तर पूर्व दिशा में का दिखत है, जसपुर सामरी पाठ। दिखत कि नहीं दिखत है, नहीं दिखत हो चश्मा लगाओ तब दिखी, है कि नहीं। कहूँ तो मतलब मोतियाबिंद हो गए हुई, केट्रस हो गए हुई, का कहते जी अंग्रेजी में हमने जाना है नहीं, तो मोतियाबिंद जानता है भैया, तो मोतियाबिंद हो गए हुई, तो तुम्हारा नहीं दिखा तो चश्मा लगा लो, है कि नहीं, ऑपरेशन करवा मोतियाबिंद तब दिखी का कि भैया ये जो जसपुर सामरी पाठ है वो छत्तीसगढ़ की कौन दिशा में स्थित है, इसे कही तो तुरंत फटले बता देना है कि जसपुर सामरी पाठ छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व दिशा में अब स्थित है। बनी नहीं बनी, समझ आई इसकी नहीं आई, मैं आगे है छत्तीसगढ़ जो है ओखर उत्तर पूर्व दिशा में अविद्यमान है, स्थित है कहा भैया जसपुर सामरी पाठ। बनी नहीं बनी, समझ आई इसकी नहीं आई, उत्तर पूर्व दिशा। अब ओखर बाद का पूछ सकते कि जो जसपुर सामरी पाठ है वो काखर हिस्सा है भैया, है कि नहीं। तो याद रखना बिकट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में पूछे है कि जसपुर सामरी पाठ जो है छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है, काखर हिस्सा है भैया, छोटा नागपुर के पठार का। तो छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है, तो पश्चिमी हिस्सा है कि नहीं, पश्चिमी हिस्सा है। अब फिर कई जन के माथा खराब होत हुई, हम तो जानबे नहीं करें छोटा नागपुर के पठार कति बर है, ओखर पश्चिम दिशा कौन सा हुई, ये लत रटे वाले बात हो जाए, रटना नहीं है भैया, तुम्हारा गुरु जी सब बता रहे हैं, रटो का है, ठीक है। तो ये देखो एकदम सिंपल सी बात है का, ये तो हो किसका जसपुर सामरी पाठ। अब मैं क्या कहें, ये जसपुर सामरी पाठ है ना संगवारी, यार छोटा नागपुर के पठार के हिस्सा, छोटा नागपुर के पठार कहाँ है भैया, तो जो इतनी बड़ी इलाका दिखत ना, ये झारखंड, ये झारखंड है ना, झारखंड में ही जो पठार है ना ओला किथे का, छोटा नागपुर के पठार, एक आए मैं कहूँ झारखंड, और झारखंड में जो पठार है ओला कह देथन का छोटा नागपुर के पठार। तो ये इलाका में पूर्व विद्यमान है का छोटा नागपुर के पठार। अब छोटा नागपुर के पठार दिखत है कि नहीं, ये छोटा नागपुर के पठार के उत्तर है, दक्षिण है, पूरे में पश्चिम, तो पश्चिम दिशा में विस्तार काखर है, तो बोले जसपुर सामरी पाठ के पश्चिम दिशा में ना जी, ये देख उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो पश्चिम दिशा में काखर विस्तार है, तो जसपुर सामरी पाठ के तेखर से मैं कहो कि जो जसपुर सामरी पाठ है वो काखर हिस्सा है। तो पहली चीज तो याद रखना है कि छोटा नागपुर पठार के हिस्सा है, और छोटा नागपुर के पठार के भी कौन सा दिशा में है, तो बोला बता देने का पश्चिम दिशा। अब बताओ समझ आई इसके नहीं आई भैया, बनी कि नहीं बनी कि तू मन जाकर छोटा ही करत हो, अलाली करत हो, अलाली नहीं करने, सोच भाई याद रखने का, याद रखना है कि जसपुर सामरी पाठ काकर हिस्सा है, तो पहले याद रखना छोटा नागपुर के पठार के हिस्सा है, ठीक है गुरुजी तब बता था तो सुरता रख लो। अब ओखर बाद का याद रखना है कि छोटा नागपुर के पठार की कौन सी दिशा में, पश्चिमी दिशा में, पश्चिम में, ये बात सुरता रखना है, ठीक है। अब एक बात तुम्हारा मैं बहुत अच्छा से अब डिटेल में बता रही हूँ का कि एक क्षेत्रफल कते कनी, बताओ क्षेत्रफल है कि नहीं, एरिया की बात करते एरिया, तो कते कन एरिया में फैले है, कते कन क्षेत्र में फैले है, कौन है जसपुर सामरी पाठ है। तो मैं अच्छे से बता रहे हो कैसे याद रखना, 6208 वर्ग किलोमीटर और क्षेत्र में फैले है, और छत्तीसगढ़ के कुल भूभाग के कुल भूइयां के और के परसेंट में फैले है, तो 4.59% में का है भैया, तो फैले है, कौन है फैले है, जसपुर सामरी पाठ फैले है। फैले कि नहीं फैले, देखे हो कि नहीं देखे हो, है कि नहीं। अब इच्चन मैप में दिखा रहे हो, है कि नहीं, फिर से देखो का क्या मैं यार कि जो जसपुर सामरी पाठ है ये छत्तीसगढ़ के कतेकन क्षेत्रफल में फैले है, तो 6208 वर्ग किलोमीटर। अब अगर हम प्रतिशत के दृष्टिकोण से बात करबो तो 4.59% क्षेत्रफल में काकर विस्तार है संगवारी जसपुर सामरी पाठ के। बनी नहीं बनी भैया, तो एक क्षेत्रफल और ये प्रतिशत की हम पहला सूरता रखने, बताओ सूरता रही नहीं भैया। अब छत्तीसगढ़ टोटल 4 ठो प्राकृतिक प्रदेश में बांटे, और छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ के और सबसे छोटा, एक कई बार प्रश्न पूछे है कि नहीं, तो छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा और भौतिक विभाग है कि नहीं, कौन सा, तो मैं कहूँ भौतिक विभाग, या तो फिर कह सकते का अहिला भौतिक विभाग ला प्राकृतिक प्रदेश, प्राकृतिक है कि नहीं, और प्रदेश। तो प्रश्न पूछते तो बोले कैसे पूछते, 36 निम्न में से
छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? जसपुर सामरी पाट। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा भौतिक विभाग कौन सा है? जसपुर सामरी पाट। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और भौतिक विभाग कौन सा? महानदी बेसिन। छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा भौतिक विभाग दंडकारण्य पठार। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा छोटा ना दीद की बड़। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा भौतिक विभाग कौन सा? जसपुर सामरी पाट। बताओ सुरता रही नहीं रही भैया? तो मैं क्या सुरता रखेल पड़ी काला कि छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा और भौतिक विभाग कौन सा? जसपुर सामरी पाट, है कि नहीं? जसपुर सामरी पाट छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा भौतिक विभाग है, सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है। इला याद रखने एक क्षेत्रफल कतेकन है? कतेकन भूयम फैले है 6208 वर्ग किलोमीटर और 4.59% में फैले है का जसपुर सामरी पाट। बताओ याद रहे कि नहीं भैया? जसपुर सामरी पाट, है कि नहीं? अब का ध्यान में रखना है जसपुर सामरी पाट से संबंधित, जसपुर सामरी और पाट से रिलेटेड, है कि नहीं? बनी नहीं बनी संगवारी हो? अब मैं कहूं कि जो जसपुर सामरी पाट है एक ढाल कौन सा दिशा में? ढाल से कई बार प्रश्न पूछते और बिकट इंपॉर्टेंट टॉपिक है का ढाल। जैसे मैं तुम्हें बता रही हूँ महानदी बेसिन के ढाल कती है पूर्व दिशा। बताओ सूरत है कि नहीं रही ना? तो फिर गलत बात है भाई, है नहीं? मैं अतका चिल्ला पढ़ाता हूँ तुम और सूरत नहीं रखो, गड़बड़ा जी मामला। तो महानदी बेसिन के ढलान कहाँ है संगवारी? पूर्व दिशा में, मतलब जौनी हाथ डारे बनी नहीं बनी। ओखर बात कहे दंडकारण्य प्राकृतिक प्रदेश के और ढलान कति पर है? तो बोले दक्षिण दिशा में। काबर जतका दंडकारण्य नदी सब के सब कहाँ जाते? गोदावरी मिलत है, मतलब कहाँ जाते संगवारी? दक्षिण में जाते। ओखर बाद तुम्हें बता रहे हो पूर्वी बघेलखंड के पठार के और दिशा मतलब ढलान कति पर है? तो बोले उत्तर दिशा में। काबर के जितना भी नदी हो सब के सब कहाँ जाते हैं? सोनगंगा, मतलब ऊपर में जाते। बनी नहीं बनी संगवारी हो? और बाद चौथा नंबर में तुम्हें बताता हूं कि जसपुर सामरी पाट के ढाल कहाँ है? तो बोले दक्षिण पूर्व दिशा। कौन सा दिशा? तो याद रखना सोच बाय दक्षिण और पूर्व दिशा। तो दक्षिण पूर्व दिशा में का जसपुर सामरी पाट के ढलान। अब ढलान ला कौन निर्धारित करते? तो तुम मैं 50 बार हो गए बता कि कोई भी क्षेत्र के कोई भी भूइयां के ढलान ला वहां के नदी डिसाइड करते कि नदी कति पर बहावत है, कति पर जावत है कि नहीं? तो ये जो जसपुर सामरी पाट है ज्यादातर नदी जो है कति पर बहाते तो पहले नीचे ढराते, मतलब दक्षिण में आते और थोकन पूर्व में बहा करके महानदी मिल जाते। जैसे बिकट प्रसिद्ध नदी है यहाँ के, कौन सा कहे मैं? तो क्या है भैया? तो बिकट फेमस और प्रसिद्ध नदी है। कहाँ के नदी है? तो जसपुर सामरी पाट के। कौन सा नदी भैया? ईब नदी। सुने हो कि नहीं सुने हो भैया? है कि नहीं? ये जो ईब नदी ना एक इखर जो बालू है रेता है ओ माँ सोन के कण मिलते ऐसे बताते भैया, है कि नहीं? मैं तो गे नहीं हूँ, मैं जा रही तो ये काम मैं मजदूरी करने थोड़े आते हूँ। मैं तो अभी सोना निकालत रहते हूँ, पैसा ही पैसा। KGF के रॉकी भैया का पैसा ही पैसा रहती मोर मेरा, है कि नहीं? तो बनी नहीं बनी? तो ये जो ईब नदी ना एक रेत में सोन के कण मिलते। सोन झरिया एक जाती है। कौन सा जाती? सोन झरिया। ई मन का करते भैया चल नहीं ले जाते और रेता लोम डार के पानी मस्त ऐसे चलत रहते, देखते अरे सोन के कण मिल गए, है कि नहीं? सोन के कण ला बीनते हो मन, बनी नहीं बनी? तू मन कहूँ ज्यादा गरीब हो तो जाओ भैया सोन के कड़ बिनना और फिर पैसा कमाना, पैसा ही पैसा, पढ़े लिखे कंझटे खत्म, है कि नहीं? तो ईब नदी कहाँ है भैया? तो बोले वही जसपुर ले बहाता थे। कहाँ? दक्षिण धार। और जाकर के काम में मिल जाते पूर्व में थोड़ा कन जाकर के और उड़ीसा में महानदी मिल जाते। बनी नहीं बनी संगवारी हो? तो ईब नदी का है प्रमुख नदी है। एक अलावा मैनी नदी है। कौन सा नदी? मैनी। एक बार ना का तो अमिताभ बच्चन चलाते ना कौन बनेगा करोड़पति, वो करोड़पति में पूछे रहे कि छत्तीसगढ़ के कौन से नदी में जो है सोन के कण मिलते। जैसे एक ठोक बता रहे हम दक्षिण छत्तीसगढ़ में का सबरी नदी, वो सबरी नदी में घलो मिलते सोन के कण, है कि नहीं? ईब नदी मिलते। एक ठोक बताऊं आमनेर नदी, जब नदी पड़बो उहम का मिलते सोन के कण मिलते, मतलब सोने बिना तुमन, है कि नहीं? तो बनी नहीं बनी? ईब प्रमुख नदी है, मैनी नदी है। एक अलावा कौन कौन सा नदी भैया? तो एक अलावा शंख नदी है कि नहीं? शंख आदमी बजाते, नदिया घला है शंख। ओखर बाद केलो नदी। तो ये सब नदी कहाँ से निकलत भैया? तो मैं कहूँ जसपुर सामरी पाट से निकलत है। और इवन कहाँ जाकर के मिल जाते? तो पहले दक्षिण धार बहाते, ओखर बाद जाकर के पूर्व में महानदी में मिल जाते। तो कुल मिलाकर के बात ऐसे है संगवारी हो, तुम मतलब का सूरत रखना है कि जसपुर सामरी पाट के और जो ढलान है, ढाल है, वो कौन सा दिशा में है? तो जसपुर सामरी पाट के जो ढाल है वो हर दक्षिण पूर्व दिशा में। ये बात याद रखना है। प्रमुख नदी कौन कौन सा है? तो ईब नदी, मैनी नदी, शंख नदी, केलो नदी। नदियां ही नदियां है संगवारी। कहाँ? जसपुर सामरी पाट। ये में से निकली ईब नदी आई, है कि नहीं? बनाओ का जी नदिया, है ना? तो ईब नदी जो है ना ऐसे एमएलए निकल के आते, मतलब दक्षिण धार आते और जाकर के इसे पूर्व में काम मिल जाते। एमएलए से महानदी आई तो महानदी में जाकर के और मिल जाते। कौन है भैया? ईब नदी है। तो एक से मैं कहे हूँ कि जसपुर सामरी पाट के ढलान कति बरे संगवारी दक्षिण पूर्व। दिखत नहीं दिखत? अच्छे से देखो, दक्षिण पूर्व में काखर विस्तार, सॉरी काखर ढलान, तो जसपुर सामरी पाट के। बताओ ये ढलान याद रही नहीं रही? मत कर, तुम लोग घोर घोर कार पढ़ा था काबर के सब चीज एक में याद रहा है, एक में सूता करो, है कि नहीं? घर में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पढ़वे नहीं करो, मैं जाना था, है नहीं? मैं नहीं पढ़ा, तुमने कहाँ पढ़ू जी? ठीक है, तो याद रखने का भैया
जसपुर सामरी पाठ के ढलान कहाँ है? दक्षिण पूर्व दिशा में। कौन सा प्रमुख एकर नदी है? तमाम प्रकार की नदी बता दे। आओ का चीज पूछते घर से गुरुजी, तो मैं कहूँ आओ पूछते, बहुत सारा पूछते है ना। हाँ चल तो देखते का पूछते ऐसे। अब चिन्हावत नहीं चिन्हावत, ठीक है। अब का पूछते भैया? आओ पूछते कि कौन सा शैल समूह के अविस्तार है? कहाँ भैया? तो ये जसपुर सामरी पाठ में। जसपुर सामरी पाठ में कौन से प्रकार के शैल समूह मिलते हैं? तो का बताओ? तो मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ, काला शैल समूह है कि नहीं? बताओ कौन सा शैल समूह मिलता है भैया? जब मैं तुम्हें चट्टान पढ़ाते हुए बता रही हूँ कि जो जसपुर पाठ प्रदेश वाला इलाका है वो कौन सा चट्टान मिलते हैं? दक्कन ट्रैप। कौन सा संगवारी हो? तो सोच भाई याद रखना का दक्कन और ट्रैप है कि नहीं? या तो फिर लेटेराइट भी कहते थे, लेटेराइट है कि नहीं? तो दक्कन ट्रैप या लेटेराइट और का मिलते संगवारी हो? लेटेराइट है नहीं चट्टान। तो बताओ सुरता रही नहीं भैया। तो मुख्य रूप से याद रखने काला दक्कन ट्रैप। अब दक्कन ट्रैप के नाम आते ही तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कौन सा खनिज मिली यहाँ, है कि नहीं? जैसे धारवाड़ कह दे तो धार काढ़ी थे, लोहा टीना कोरंडम ये सब, ठीक है। तो मतलब बस्तर में ये सब मिल जाते। ओखर बाद कड़प्पा। कड़प्पा बोलते हैं तुरंत आना चाहिए का कि मैं तुम्हारा चूना लगाता हूँ, तो कड़प्पा मिल जाते का चूना। बनी नहीं बनी संगवारी हो। ओखर बाद गोड़वाना नाम सुनते ही दिमाग में आना चाहिए का तुमन करिया, मतलब कोयला मिलते कामा गोड़वाना शैल समूह में। ओखर बाद दक्कन ट्रैप के नाम सुनते ही दिमाग में आना चाहिए का खनिज मिलते दक्कन ट्रैप में? तो तुरंत बताओ का खनिज मिलते दक्कन ट्रैप में? बॉक्साइट मिलते। का मिलते संगवारी हो? तो खनिज के रूप में यहाँ का मिलते? बॉक्साइट है कि नहीं? ई बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनते का भैया, है कि नहीं? बॉक्साइट ऐसे, ठीक है। तो कौन सा खनिज मिलते भैया? बॉक्साइट। बताओ बनी नहीं बनी संगवारी हो? बॉक्साइट खनिज का मिलते हैं बॉक्साइट। शैल समूह कौन सा है? दक्कन ट्रैप। अब अगर कहूं कहीं कि यहाँ कौन से प्रकार की मिट्टी है कि नहीं? क्या है भैया? मिट्टी, अने रंग में लिख देता हूँ का मिट्टी। तो कौन से प्रकार के मिट्टी मिलते? तो मिट्टी तो मैं लिखी दे हम का कहते हो मिट्टी ला? लेटेराइट मिट्टी की थे। का कहते संगवारी हो? लेटे राइट। मतलब लेटेराइट प्रकार के यहाँ कहाँ मिलते हैं? मिट्टी। अहिल भाटा मिट्टी कहते थे का भैया? भाटा या तो फिर मुर्मी। बता रहे सूरत ही नहीं संगवारी हो तो भाटा मिट्टी कहते थे। स्थानीय नाम होकर भाटा मिट्टी या मुर्मी मिट्टी, है कि नहीं? एक कौन सा वर्ग माथे बता रहे हो का? एंटीसॉल। एंटी ये विरोधी है काकर मिट्टी के, मतलब फसल के, तेकर से एंटीसॉल माथे। तुम्हारा याद है नहीं है? मैं नहीं जाना भैया, मैं सब बताया तुम्हारा अच्छा से, ठीक है। तो लेटेराइट मिट्टी भाटा मिट्टी मिलते कहाँ? तो बोले जसपुर सामरी पाठ में। अच्छा अगर भाटा मिट्टी मिलते तो ये कौन से प्रकार के फसल होते, है कि नहीं? तो अगर हम फसल या तो फिर कृषि की बात करबो तो यहाँ बागवानी फसल होते। बागवानी है कि नहीं? मतलब बगीचा वाले बागवानी फसल होते। अब बागवानी फसल में भी मुख्य रूप से कौन कौन से फसल इमन उगाते भैया? तो एकदम सोच बा याद रख लेना, बागवानी मतलब टमाटर, है कि नहीं? ये जो जसपुर सामरी पाठ है ना, ये मैं एक जगह पढ़बो का पत्थल गांव। अब पत्थल गांव में इतना टमाटर इतना टमाटर पताले पताला। अब विकट पताला उगा थे मन तेखर से तेला टमाटर की राजधानी की थे काला भैया। तो लुड़ेंगे वही में का पत्थल गांव बनी नहीं बनी ओला बाद में देखो। अभी तुमने ये बताओ कि यहाँ फसल का होते भैया? बागवानी फसल होती। जैसे टमाटर है, लीची, टमाटर के बाद क्या याद रख लेना? लीची, ऐसे लिखा है लीची, ठीक है। तो लीची खाया नहीं खाया भैया? टमाटर, लीची, चाय पर बहुत फेमस होते आजकल। कौन है? जसपुर चाय पर बहुत फेमस होते। तो बनी भैया टमाटर, लीची, चाय, ये सब प्रकार के जो बागवानी फसल है ओकर कृषि कहाँ होते? जसपुर सामरी पाठ। काबर होते? काबर की यहाँ की जो मिट्टी है वो हर भाटा मिट्टी है, ज्यादा उपजाऊ नहीं है, तो ईमन का करते भैया? बागवानी फसल। एक साथ साथ यहाँ मिट्टी कैसे ढलान में है, मतलब सीढ़ी नुमा है, तो एक से बागवानी फसल होते। बनी नहीं बनी संगवारी हो तो फसल ध्यान में रख लेना है। मिट्टी बताई दिया तुम्हारा, है कि नहीं? मिट्टी कौन सा है? लेटेराइट मिट्टी, भाटा मिट्टी। खनिज कौन सा मिलते? तो खनिज डिसाइड होते का चीज से? चट्टान से। चट्टान का दक्कन ट्रैप। देखर से खनिज मिलते का? बॉक्साइट। बनी नहीं बनी अगर कहूं चट्टान ही गोड़वाना रहती तो खनिज का मिल जाती इस कोयला, लेकिन चट्टान कौन सा? दक्कन ट्रैप, तो खनिज मिलते भैया बॉक्साइट। ये बात सूरता रखना है और अच्छा सूरता रखना है, ठीक है। तो अच्छा बात सूरता रखने का आखिर संदर्भ में आखिर बारे में तुम मैं कहे जसपुर सामरी पाठ काय पढ़ा था भाई, है कि नहीं? ऐसे तो नहीं होना चाहिए आगे पाठ पीछे से पाठ, है कि नहीं? पूरा कहानी खत्म हो गए। अब मैं पूछा था कहा पढ़ा था तो कहा पता कहा जसपुर तो कहा था, समझ नहीं आता। ऐसे नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? तो अच्छा से ध्यान में रखना है भैया, है ना। जसपुर से विकट प्रश्न पूछिए काबर तुम्हार हमारे मुख्यमंत्री जी कहाँ के? जसपुर के। तो जसपुर से बहुत सारा। अभी एक तो पहाड़ है, कौन सा? मधेश्वर पहाड़। कहाँ? ये जसपुर में मधेश्वर पहाड़। इतना फेमस, है कि नहीं? सलमान खान ने ज्यादा फेमस हो गए, कौन है? मधेश्वर पहाड़ी है। काबर?
और दुनिया भर की चीज में शामिल कर दिस मधेश्वर पहाड़ ला। विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग बन गए कौन? हाँ, वही मधेश्वर पहाड़। पहाड़ शिवलिंग के आकार में मधेश्वर पहाड़। ठीक है, तो सब लोग देखो भैया, ध्यान में रखने, सब करंट के मुद्दे पढ़े करो पेपर ऊपर में, है ना। तो अभी बात करते हैं का कर हमन जसपुर सामरी पार्ट में फसल। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट है का एमन कबू कबू एक बार पूछे काला कि खर जो पाठ है ना, पाठ जब भी पाठ बताए हम खर क्रम ला पूर्व से पश्चिम कैसे है लब बताओ। ऐसे कैसे, कहाँ से? तो मैं कह पूर्व से और पश्चिम जो पठार है या पाठ है उखर क्रम ला, तो पूर्व से पश्चिम का आखर क्रम पाठ मन के है कि नहीं। तो जो पाठ है उखर पूर्व से पश्चिम क्रम कैसे है तो लब बताओ। ऐसे कहीं पूछ दे रही भैया, तो कैसे है? तो एकदम सिंपल सी बात है, सबसे पहले आते का जमीर पाठ। पूर्व से पश्चिम, जब पूर्व से पश्चिम मतलब जो नहीं हाथ से डर यहाँ डर जाना है, तो सबसे पहले जमीर पाठ बताओ। तुम्हार जमीर अभी है जिंदा है कि नहीं भैया? तो जमीर पाठ। जमीर पाठ के बाद क्या थे? तो जमीर पाठ के बाद और आधे संगवारी ध्यान में रखने का, तो जमीर पाठ के बाद और जारंग पाठ, जारंग पाठ है ना। तो सबसे पहले जमीर पाठ के बाद जारंग पाठ के बाद और जसपुर पाठ का याद रखना भैया, जसपुर पाठ, और जसपुर पाठ के बाद ध्यान में रखने का मैन पाठ। तो ऐसे खर क्रम है का खर। तो बोले पाठ मन के जब का पाठ बताया ना, ये का करना है पूर्व से पश्चिम की दिशा में का बताना है, कर क्रम बताना है। ठीक है गुरुजी, अभिचन बता देते हैं। सबसे पहले काला याद रखना जमीर पाठ के बाद जारंग पाठ। पूर्व से पश्चिम आता है तो जमीर पाठ, जारंग पाठ, ओकर बाद याद रखना का जसपुर पाठ, ओकर बाद याद रखना मैन पाठ सबसे लास्ट में। बस याद रखना शुरू में का है जमीर पाठ, लास्ट में मैन पाठ, ऐसे याद रखू तब हो तुहर काम बूता हो जी, ज्यादा फंसे की जरूरत नहीं पड़ी, है कि नहीं। तो पूर्व से पश्चिम कबू का करते हैं, तो आयोग का कुछ भी पूछते है कि नहीं, तो कुछ भी पूछते तुम्हें बनायल पड़ी, बतायल पड़ी, का बतायल पड़ी। पूर्व से पश्चिम अगर जो पाठ है क्रम पूछित का बताना है। सबसे पहले जमीर पाठ, हमारे जमीर आज भी जिंदा है, तो सबसे पहले याद रखना अपन जमीर ला। जमीर के बाद जारंग पाठ, जैसे जमीर जैसे जारंग, ओखर बाद जैसे जसपुर पाठ, है कि नहीं, सबसे बड़ा पाठ जसपुर पाठ, और अंतिम में याद रखने लगा मैन पाठ ला। बनी नहीं बनी संगवारी हो। अब एखर का करना है? तो बोले एखर उप विभाजन देखना है। का देखना है भैया? उप विभाजन। तो उप विभाजन तो बताई दे हमें, नहीं बताया हम का सूरत है कि नहीं भैया? उप विभाजन, तो उप विभाजन तो बता दें भाई एखर कैसे बताए। तो एकदम सिंपल सी बात है, हम तो ऐसे कह सकते हैं कि जो जसपुर सामरी पाठ है ना, इला दो भाग में हम बांट सकते हैं। का कर सकते हैं भैया? तो जसपुर सामरी पाठ ला और दो भाग में बांट सकते हैं बढ़िया से, है कि नहीं। कौन कौन से दो भाग में बांट सकते हैं? तो एक ला कहते का ऊपरी घाट, जो ऊपर वाला इलाका है ऊपरी घाट, और नीचे में थे निचली घाट के देते हैं, है कि नहीं। तो याद रखने का ऊपरी घाट, नदियां नहाए वाले घाट के बात नहीं होती भैया, ऊपरी घाट, है कि नहीं। पता चला तो गुरुजी है नदियां है का बिकट सुंदर सुंदर घाट नहाए जाते आदमी, तभी घाट कहते। तो एक लगे थे ऊपरी घाट और एक लगे थे निचली घाट या नीच घाट, है कि नहीं। नीच घाट बनी नहीं बनी संगवारी हो, तो ऊपरी घाट और नीच घाट। जो ऊपर में हो ऊपरी घाट और जो नीचे में होला नीच घाट के थे। जैसे देखो ऊपर में कौन है नीचे में कौन है, तो ये देखो ये मुख्य रूप से काय पाठ है, ये ऊपर में का है भैया, तो ऊपर में सामरी पाठ और नीचे में का है जसपुर पाठ। तो अब बताओ समझ आई इसकी नहीं है भैया? हड़बड़ाई की जरूरत थोड़ी पड़ी तुम्हारा, हाँ हड़बड़ाई की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, है कि नहीं। बनी नहीं बनी भैया, बनाना है काला भैया ऊपरी घाट। तो ऊपरी घाट में का थे मैं तुम्हें बताया हूँ सामरी पाठ, का है संगवारी हो सामरी पाठ। सामरी पाठ ला कुसमी पाठ घलो की थे, का के थे काबर ये सामरी कुसमी तहसील में तेखर से सामरी पाठ नहीं तो कुसमी पाठ ऐसे की थे। कई थे कि नहीं कहे पढ़े हो नहीं पढ़े हो भैया, है कि नहीं। ज़्यादा बोधा नहीं रहना है, पढ़ना है लिखना है तभी च नौकरी मिली, नहीं फिर बोधा बराबर घूमना है, नांगर जोतना है, खेत जाना है कि नहीं, लेदी काटेल जाना है, लेदी काटेल। ठीक है, तो ऊपरी घाट सुरता रही नहीं रही संगवारी हो। तो ऊपरी घाट का है भैया? तो ऊपरी घाट सामरी पाठ लगे थे, कुसमी पाठ गलो की थे, काबर लगे थे, काबर के ऊपर में ऊपर उत्तर ढर है घर से ऊपरी पाठ की थे। एक अंतर्गत का थे, जल्दी बताओ तुम्हारा सब बताओ का थे भैया। एक अंतर्गत आते जमीर पाठ, क्या थे संगवारी हो जमीर पाठ आ जाते, है कि नहीं। एक अंतर्गत आते का लहसुन पाठ, लहसुन, है कि नहीं। अब लहसुन की बात होकर बाद में तुम्हारा गोंदली घलो बताऊं, तो लहसुन पाठ अभी फिलहाल लहसुन पाठ सुरता रखना है, ठीक है। तो एक अंतर्गत आ जाते का लहसुन पाठ। अब क्या थे? तो तीसरा नंबर में याद रखना का जारंग पाठ, क्या थे भैया एक अंतर्गत जारंग पाठ। ये तीनों का आखर अंतर्गत आ जाते ये सामरी पाठ। मतलब सामरी पाठ या तो कह सकते इसका ऊपरी पाठ। ऊपरी पाठ में मुख्य रूप से याद रखने काला सामरी पाठ ले कुसमी पाठ घलो की थे। अब बताओ बनी नहीं बनी। अब ओखर बाद काला याद रखने, तो मैं का हूँ ओखर बाद याद रखने काला निचली घाट। तो ये जो निचली घाट है, ये निचली घाट में कहा थे मुख्य रूप से जसपुर पाठ, कहा थे संगवारी हो जसपुर पाठ। ये नीचे डर है तेकर से तेला निचली घाट के देते या नीच घाट के देते, है कि नहीं। ये नीच है तेला नीच घाट के थे। आदमी न भैया नीच आदमी मर रहे थे, पाठ
पठार में निर्जीव में नीच नहीं रहे, ठीक है। और सजीव में भी नीच सिर्फ आदमी, बाकी कोई नहीं है, कोई जानवर नीच नहीं है, ठीक है। तो ध्यान में रखने का नीच घाट, नीच घाट में मुख्य रूप से काला पड़ना संगवारी जसपुर पाट, जसपुर पाट दिखत अहिल नीच घाट के थे काबर काबर है नीचे ढरे। अब नीच घाट एक अंतर्गत अब काला काला पड़ना है, तो नीच घाट में ही आज एक आतोर एकरे अंतर्गत पंडरा पाट है कि नहीं, पंडरा पाठ, ये जसपुर में का जी, हाँ बिल्कुल जसपुर में का पंडरा पाठ, तो एक अंतर्गत पंडरा पाठ आई, बनी नहीं बनी भैया पंडरा पाठ है कि नहीं। अब दूसरा याद रख लेना है का, तो मैं कह मैन पाठ, मैन पाठ भी काखर अंतर्गत आते संगवारी, तो मैन पाठ भी नीच घाट के अंतर्गत आते। तो दूठा घाट बताए हो, ऊपरी घाट और नीच घाट। ऊपरी घाट काला कहबो तो जो ऊपर में है, मतलब सामरी या कुसमी पाट लगे देबो, एक अंतर्गत जमीर पाट, लहसुन पाट, जारंग पाट आते, ठीक बात है। नीच घाट काला कहबो तो जो नीच है, कौन है नीच है तेला नहीं भैया, जो नीचे में है तेला कहबो कहा नीच घाट, कौन है भैया नीच घाट, तो बोले निचली स्थिति में कौन है भैया, जसपुर है कि नहीं। तो जसपुर लगे वो कहा निचली घाट या नीच घाट। अब जसपुर के अंतर्गत आपका कहा जही, तो पंडरा पाट, तो पंडरा पाट का हिस्सा है, नीच घाट के मैन पाट का हिस्सा है, तो मैं कह नीच घाट के। अब बताओ ये बात समझ आई इसकी नहीं, बनी नहीं बनी। अब भाई मतलब क्या करना है, मतलब खोल खोल के एलिब्रेट करके पढ़ना है। क्या करके पढ़ना है, एलिब्रेट करके पढ़ना है। अंग्रेजी में बोलबे ऐसे लगते भारी पढ़े लिखे आदमी है, और है नहीं छत्तीसगढ़ी में बोलबे लगा थे ए गुरुजी बन गए, अरे कैसे पढ़ावा थे है छत्तीसगढ़ी। अरे भैया अपन भाषा में गर्व करना है, गुमान करना है कि नहीं। दुनिया के जतक विद्वान होइस सब अपन भाषा में का करिस भैया, तो रिसर्च करिस। तो मतलब का करना है, छत्तीसगढ़ी में रिसर्च करना है कि नहीं। छत्तीसगढ़ी में का करना है संगवारी, रिसर्च करना है। बनी नहीं बनी भैया, तो ये होगा इसका जसपुर सामरी पाठ के उप विभाजन का उप विभाजन। अब यही उप विभाजन मतलब एक पढ़ना है। सबसे पहले ऊपरी घाट पढ़बो, ऊपरी घाट में तमाम प्रकार के जो पाठ है तेला पढ़बो, ओकर बाद निचली घाट पढ़बो, तो हम सिराज ही कहा प्राकृतिक विभाजन सिराज ही। ओकर बाद पढ़बो का छत्तीसगढ़ के नदी अपवाह तंत्र, विकट मजा ही का नदी। अभी तक के नदी दो चार अपन अपन गाँव ढार के नदी के नाम ला सुने है कि नहीं। जब पढ़बो ना ओकर बारे में जानबो, विकट मजा ही है कि नहीं, मजा ही मजा, मौज ही मौज, ठीक है। तो ये इसका जसपुर सामरी पाठ बताओ, बनी नहीं बनी भैया। तो जसपुर सामरी पाठ तो मैदान काला के थे, सब चीज बताया, सुरता ही नहीं भैया, नहीं हुई हमने जान नाम तो बता दें है कि नहीं। ओकर बाद एक विस्तार कहाँ है तेला बता दें, मुख्य रूप से कौन सा जिला, जसपुर जिला। एक अलावा बलरामपुर जिला के सामरी कुसमी और जसपुर जिला के सरगुजा जिला के मैन पाट वाला क्षेत्र लगा करना संगवारी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये तमाम प्रकार के जो एक इफेक्ट है वो देख ले हैं। अब मैं क्या कहता हूँ, आज फिलहाल इतना ध्यान में रखना, काली जुहर इला पूरा कंप्लीट समाप्त करबो, क्या करबो, कंप्लीट समाप्त करबो, ठीक है बनी। चलो ठीक, धन्यवाद।